अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें परमुटेशन का एक फार्मूला लगेगा जो कि ये है कि एन पी आर हो तो उसको हम ओपन करेंगे, एन का फैक्टोरियल डिवाइड में होगा एन माइनस आर इस टोटल का फैक्टोरियल। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर होगी वो एन होगी और जो चीज़ यहाँ होगी वो आर होगी। और ओपन करने का तरीका क्या है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ होगा, तो ये आपने ज़हन नशीन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 10p5, तो ये 10 हमारा क्या एन है और ये 5 हमारा आर है, तो ऊपर क्या आना चाहिए एन का फैक्टोरियल, यानी कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सही है जी। तो 10 का फैक्टोरियल देखिए हमने ओपन किया 10, 9, 8, 7, 6 और 5 के फैक्टोरियल तक हमने ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि नीचे हमारे पास 5 का फैक्टोरियल ही तो बन रहा है। 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 बचेगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम ये दूसरे वाला है 5p2, ऊपर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल देखें नीचे देखें 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो ऊपर वाले को हम 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 4 20। थर्ड पार्ट देखेंगे जी 7p7। अब अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि परमुटेशन में जो आपका n हो और वही यानी कि सेम आपका r हो, n और r जो है वो सेम हो तो n का फैक्टोरियल ही बनता है। वो देखें कैसे, जैसे ये 7 यानी कि ये n है हमारे पास, तो ये n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 क्या होगा 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो आपने याद रखना है कि n और r अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो n का फैक्टोरियल ही बनेगा, और ये परमुटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलें 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे बस, 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब अजय फोर्थ पार्ट 10p3, वही 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 3 करेंगे 7 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले को हमने 7 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कहता है कि जी फाइंड वैल्यू ऑफ n, और हमें गिवन क्या है np3 इक्वल्स टू 504। हमने क्या किया, ये परमुटेशन का फार्मूला ओपन कर लिया, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, आर यहाँ पर है 3, उसका फैक्टोरियल आ गया। अभी जो ऊपर वाला n है ना, इसको हमने n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक ओपन कर लेना है ताकि ये n माइनस 3 वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, तो वही हमने किया n माइनस 1 फिर n माइनस 2 n माइनस 3 यहाँ पर रोक लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इक्वल्स टू ये 504, तो 504 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7। याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये 5 और ये 4 9 होता है, तो 9 8 7। ठीक है जी, 3 ही क्यों लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो वही 3 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 504 बनता हो 3 नंबर्स में। अच्छा जी, अब पहले को पहले के इक्वल रखें, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के, तो इनमें से कोई एक ले लें आप, तो वो n की वैल्यू वही आएगी। देखें जैसे n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर n पहले नंबर पे है, यहाँ पर 9 पहले नंबर पे है, तो n इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, n इज इक्वल टू हो गया 9। अब इसी तरह अगर आप n माइनस 1 को 8 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 1 उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो 8 प्लस 1 वही 9 बनेगा। इसी तरह से ये माइनस का 2 उधर जाके 7 के साथ प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 2 9, तो कोई सा भी एक उठा लें पेयर, वो आपका सेम आंसर देगा। सेकंड पार्ट है n मालूम करना है, 15pn है और ये आगे हमें ये दिया हुआ है, तो 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n का फैक्टोरियल, ये हमने परमुटेशन का फार्मूला ओपन कर दिया। और यहाँ पर चूँकि हमारे पास 15 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 15 है ना, अगर आगे हमारे पास ये 11 से आगे 10 का फैक्टोरियल आ जाए तो पीछे पहली वैल्यू का फैक्टोरियल ये बन सकता है। तो हमने वही किया है, ऊपर 10 का फैक्टोरियल लिया है तो नीचे भी वही चीज़ लेंगे, तो ऊपर तो बन गया ये 15 का फैक्टोरियल और नीचे का बन गया 10 का फैक्टोरियल। अब देखें ऊपर वाली चीज़ ऊपर के बराबर है, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ें हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने वही किया 15 माइनस n बराबर रख लिया 10 फैक्टोरियल के, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 15 माइनस n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब माइनस n है उधर जाके प्लस का n हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 5, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ। थर्ड पार्ट है जी np5 रेशो n माइनस 2p2 इक्वल में है 540 रेशो 1। अच्छा, रेशो जो होता है वो डिवीजन ही होता है, जैसे 5/2 मतलब कि 5 डिवाइड बाई 2,
तो सेम यहाँ पर भी होगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इनका परमुटेशन का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो NP5 यानी कि n का फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया n-5 का फैक्टोरियल, रेशो आ गई। फिर यहाँ पर n-2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 और ये -2 ये आ गया, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल। तो ये सारा वैसे आ जाएगा, यहाँ पर n-2 और ये -2 और ये -2 -4 हो जाएगा, ये नीचे ये बन गया। अब ये चूँकि डिवीजन है ना, रेशो का मतलब क्या है, डिवीजन ही तो है। तो इस रेशो को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाली वैल्यू क्या होगी, उल्ट जाएगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो यही हमने किया यहाँ पर, ये n-4 नीचे था ऊपर चला गया, और ये n-2 ऊपर था यहाँ पर, यहाँ नीचे चला गया। क्या करेंगे कि जो n का फैक्टोरियल है इसको हम n-2 के फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए। फिर इसी तरह n-4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, जस्ट एक स्टेप आगे जाएंगे तो n-5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो n-5 का फैक्टोरियल इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बस यही हमने किया है। यह देखिए अगले स्टेप्स में n को ओपन किया, n-1 n-2 का फैक्टोरियल यहाँ पर रोक लिया, और n-4 इसको ओपन किया n-5 बस यहाँ तक, और फैक्टोरियल लगा के यहाँ रोक लिया। तो ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, ठीक है। तो बच क्या गया, n इंटू n-1 और फिर ये n-4, ये देखें ये आ गया। और ये तो 540 डिवाइड बाय 1 था तो 540 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है, तीन ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 540 बने। तो ये बनता है हमारे पास 10, 9 और 6। ये देखिए यहाँ पर ये किया भी है डिवाइड, 6 पे अगर डिवाइड करें 6 9 54 होता है ना, तो ये 9 और ये 0 नीचे आ जाएगा। फिर 10 से करवाएंगे तो 10 9 90 होता है। तो 10, 9 और 6 तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब किसी एक पेयर को ले लें आप, n = 10 लें, सीधा सीधा ये n की वैल्यू आ गई। ये n-1 = 9 लेंगे तो तब भी वही 10 बनेगा। फिर n-4 = 6 लेंगे तब भी 10 बनेगा, ठीक है। ये मैं पहले पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है कि हमने कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जी NPR और वो बराबर है n मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 P, और फिर r वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है r-1, ठीक है। ये सारा हमारा n है और ये सारा हमारा r है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सी ओपन कर लिया, यानी कि ये जो परमुटेशन था इसका वो ओपन कर लिया। n का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब ये वाली साइड जो है वो ये बननी चाहिए, ये बन गई तो हम बोलेंगे ये प्रूव हो गया। चलें, अब n तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे ही आ गया, इसका परमुटेशन ओपन कर लिया। तो ये n-1 का फैक्टोरियल यहाँ बनेगा ऐसे, और नीचे क्या आएगा, ये चीज़ माइनस ये चीज़, ठीक है। ये n है सारा और ये r है, तो ये n-1 r माइनस r और +1, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये r प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये -1 और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बच गया n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास बच गया n और ये -r, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो n और n-1 का फैक्टोरियल है, तो क्या ये n का फैक्टोरियल नहीं बन सकता? बन सकता है ना। n है, फिर n-1 आता है, फिर n-2 आता है, इस तरह से चलता जाता है, ऐसे ही है। तो ये अभी यूँ मान लें कि n का फैक्टोरियल जो था वो n-1 तक रोक लिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट वैल्यू है उसी का तो फैक्टोरियल पड़ा भाई। तो ये हमारे पास सारा है n का फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास है n-r का फैक्टोरियल, जो कि बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। बस नीचे आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है कि NPR इक्वल में है n-1 PR प्लस r मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 P, और नीचे हमारे पास है r की जगह पे r-1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। हमने लिखा राइट हैंड साइड और ये सारी राइट हैंड साइड लिख ली। अब इसका परमुटेशन ओपन किया, n-1 का फैक्टोरियल बनेगा, नीचे क्या आएगा, n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पर r जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही आ जाएगा, इसका परमुटेशन ओपन कर देंगे। तो n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आ जाएगा, n-1 माइनस r प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चीज़ वैसे ही आ गई प्लस, और ऊपर बचा r इंटू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आ जाएगा, n-r, क्योंकि ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर, ठीक है, ये वाली चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी n-1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या है जी, n-r। तो इससे एक स्टेप आगे जाएंगे तो -1 करेंगे ना, फैक्टोरियल में तो यही होता है, एक कम करते जाते हैं। तो n-r का फैक्टोरियल जब ओपन किया
तो ये हमारे पास क्या आएगा, n माइनस आर एज इट इज़ आएगा, और फिर इसमें से एक कम कर देंगे, n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इधर ही रोक देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें से हम ये कॉमन ले लें। ठीक है जी। अब इन दोनों चीज़ों में से हम क्या कॉमन लेंगे, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हमने कॉमन ले लिया। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ज़ाहिर है, और प्लस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो बाहर चलेगी, बच क्या आएगी, r डिवाइड में n माइनस आर, ये बच गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, n माइनस आर नीचे एलसीएम आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ n माइनस आर, और ऊपर क्या आ जाएगा, n माइनस आर से n माइनस आर कैंसिल, ऊपर r बच गया तो ये r आ गया, प्लस का r माइनस का r कैंसिल हो गया, यहाँ n बच गया, डिवाइड में n माइनस आर बच गया। अब इसको क्या करेंगे, इस n को इसके पीछे लिख देंगे क्योंकि ये n का फैक्टोरियल बन जाएगा, और n माइनस आर को इसके पीछे लिख देंगे क्योंकि ये n माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो वही हमने किया है, देखें इसके पीछे लिख दिया, इसको इसके पीछे लिख दिया, और ये ऊपर वाला n का फैक्टोरियल बन गया, नीचे वाला n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया, और ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, n पी आर के। ठीक है ना, परमुटेशन की ये ओपन फॉर्म है, n पी आर सिंपल फार्मूला जो है। तो बस ये यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ना, ये देखिए n पी आर, तो उसके इक्वल प्रूव हो गया जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें वो कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने अल्फाज बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जो दिए गए वर्ड्स हैं उनके लेटर्स से मज़ीद कितने अल्फाज बनाए जा सकते हैं। व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीटेड, इस तरह से कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो, तो फिर हम कितने वर्ड्स मज़ीद बना सकते हैं इनके लेटर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, वो हमारे पास 6, ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स मतलब n। ठीक है, और जितने यूज़ होंगे, अब ये सारे यूज़ होंगे ना, यानी कि हो सकता है y को पहले रखें और फिर बाकी वर्ड लेटर्स लिखें, फिर t को पहले रख लें, फिर बाकी लेटर्स लिखें, फिर h को पहले रख लें, इस तरह से सारे लेटर्स ही यूज़ होंगे। तो जो यूज़ होने की बात है उसका मतलब ये है कि वो हमारे पास r है, नंबर ऑफ़ r। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टोटल लेटर्स मतलब कि n। सही हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा जी, ये स्टेटमेंट वगैरह लिख लेनी है आपने, 6p6 बनेगा, और ये हमारे पास 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 6 माइनस 6, वो जो कि 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर से हम 6 का फैक्टोरियल ओपन कर देंगे, 6 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे, नंबर ऑफ़ लेटर्स काउंट कर लेंगे, 3 और ये 4 7 हो गए, ये 7 आ गए, यानी कि ये n है, और यूज़ कितने होंगे जी, वो r है, यानी कि वो भी 7 है। तो बस यहाँ पर लिखें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड्स क्या बनेगा जी, 7p7, यानी कि 7 का फैक्टोरियल बनेगा। तो 7 का फैक्टोरियल ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, यानी थर्ड पार्ट कंप्यूटर, इसमें वो बताते जी कि इसमें है हमारे पास 8 लेटर्स, वही 8p8 हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा, 8 का फैक्टोरियल ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। 5 है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि 6 झंडे हमारे पास हैं मुख्तलिफ कलर के, उनसे हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं। अब करना क्या है कि एक टाइम में 2 झंडे आपने यूज़ करके सिग्नल देने, तो भाई टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स कितने, 6, जो कि हमारा n होगा। ठीक है ना, और जो यूजिंग होगा वो हमारा r होगा, तो r कितना है 2 और n कितना है 6, तो क्या बनेगा n n हमारा 6 और r हमारा 2, तो बस 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर वाले को हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 30, यानी कि 30 सिग्नल्स हम दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। नंबर 7 में क्या कह रहा है, वो कहता है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट ऑड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ऑड डिजिट ले लेने हैं और उससे हमने 4 डिजिट नंबर्स बनाने। सही है, तो ऑड डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे 1 3 5 7 9, यानी कि पहले 10 डिजिट्स में से हमारे पास जो बनते हैं वो बनते हैं 1 3 5 7 9। अब आप कहेंगे जी 11 13 15 ये भी तो ऑड है, लेकिन वो 11 13 15 जो है या इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे इन्हीं नंबर से तो मिलके बनते हैं, तो हम पहले 10 में से ही लेंगे। ठीक है, काउंटिंग क्या होती है 0 से 9 तक होती है ना, और बाकी जो 10 है 11 है 12 है वो सारा इन्हीं नंबर से मिलके बनता है, तो इसलिए हमने 1 3 5 7 और 9 लिया है। ठीक हो गया जी। तो टोटल डिजिट्स जो ऑड हैं वो कितने हैं जी 3 1 2 3 4 5, तो n हमारा कितना हो गया 5, और यूज़ कितने होने हैं, देखें 4 होने हैं, एक टाइम में हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 यूज़ होने हैं, तो यूज़ की जब बात आएगी तो वो हमारा r होगा।
ठीक है, वी हैव टू यूज़ 4 डिजिट्स एट अ टाइम, सो आर इज इक्वल टू 4, बस फार्मूला हमारा बन जाएगा एन पी आर, एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 4, तो ये बन गया एन पी आर, एन की जगह 5, आर की जगह पे 4, ओपन कर लिया 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ओपन किया 5 4 3 2 1, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, तो ऊपर बस मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 4 3 2 1, तो ये आ गया 120। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वो कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये गिवन डिजिट्स जो हैं 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। वो कहता है 100 से लेके 1000 के दरमियान ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो इन गिवन डिजिट से हम बना सकते हैं और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये पूछी है उसने, दूसरी उसने पूछी है कि हाउ मैनी ऑफ देम, यानी कि उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं आर डिविजिबल बाय 5 जो कि 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला केस लेते हैं। पहले केस में क्या है कि जो नंबर्स हैं वो क्या है 100 से 1000 के बिटवीन है, उनके दरमियान है, यानी कि 100 भी काउंट नहीं होगा और 1000 भी काउंट नहीं होगा। तो होगा क्या, फिर 100 से ऊपर जाएंगे 101 होगा, फिर 102 होगा, इसी तरह से अप टू 100 और 1000 भी काउंट नहीं होगा तो फिर क्या काउंट होगा, 999 काउंट होगा। सही है ना, इससे ऊपर जाएंगे तो वो 1000 हो जाएगा। तो 101 से लेकर 999 वाले डिजिट्स बनने चाहिए। अब ये सारे डिजिट्स कौन से हैं, 3 डिजिट्स नंबर हैं। 101 ये भी 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी 3 और सारे 3 यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो केस 1 में हमने लिखा कि नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट्स नंबर्स। ठीक है ना, तो जो यूज़ होंगे वो कितने होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि आर जो होगा वो हमारा 3 होगा। ये देखिए नंबर यूज्ड वो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 डिजिट ही नंबर बन रहे हैं किसमें, 100 से 1000 के दरमियान में। और जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और इनकी तादाद कितनी है, वो 6 है, 5 ये और एक ये 0, 6 हो गए ना, तो n इज इक्वल टू 6। तो बस हम इसका एन पी आर निकालेंगे, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर हमारे पास आया एन पी आर, एन की जगह पे एन की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू, फार्मूला ओपन किया 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 6 माइनस 3 करेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को हम 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 654 को मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया। अब आगे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि इसमें वो सारे नंबर्स हैं जो थ्री डिजिट नंबर तो हैं, लेकिन उसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिनके शुरू में ज़ीरो आ रहा है। देखें, अब किसी नंबर के शुरू में ज़ीरो आ जाए तो वो अगले नंबर पे कोई इफेक्ट डालता है। जैसे हमारे पास मान लो 25 है और यहाँ पर है 0, तो भाई ये 25 ही काउंट होगा ना, 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है, 100 से 1000 के बिटवीन, उनको हम माइनस करवाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखें उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इफ़ वी फिक्स 0 एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है, देन एन हमारे पास कितना हो जाएगा 5। देखें, जब भी फिक्स किसी नंबर को हम करते हैं, जितने भी नंबर्स को फिक्स करेंगे टोटल में से उतने आपने माइनस करने होते हैं। समझ लगी ना बात की। जैसे अगर हम 2 डिजिट फिक्स करते हैं तो अगर टोटल हमारे पास 6 है तो 6 माइनस 2 4, तो n हमारा अब 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कितने फिक्स करना है, एक फिक्स करना है, 0 एक ही डिजिट है ना। तो इफ़ वी फिक्स 0 एट फर्स्ट प्लेस देन n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। तो n कितना हो जाएगा 5, टोटल 6 था ना, तो अब कितना हो गया 5। और फिर r कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 था उसमें से भी एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब एन पी आर हमारा क्या बनेगा 5p2, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अगेन वही 5 माइनस 2 करेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को 3 के फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 5 4 20। अब इस टोटल में से हमने ये 20 माइनस करा देना है। ठीक है जी, तो टोटल में से ये माइनस करवाया तो ये 100 आ गया। अब 100 ऐसा नंबर है जिसमें क्या है जी 3 डिजिट नंबर, प्रॉपर 3 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 100 से 1000 तक। ठीक हो गया। अब आ जाए जी सेकंड केस पर। वो कहता है कि ये जो जितने भी नंबर्स निकले हैं ना 100 से 1000 के दरमियान में, इनमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। अब हमने वो बताना है। ठीक है, उसके लिए इधर आ जाएंगे और उसके लिए केस 2 हमने लिख लिया। अब ये आपको पता होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर उसके एंड में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 पे लाजमी डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ देयर इज़ 0 और 5 एट यूनिट प्लेस, ठीक है, देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 पे डिवाइड होने के लिए कंडीशन है कि कोई भी नंबर उस वक्त 5 पर डिवाइड होगा कि उस नंबर के एंड पर 0 हो या 5 हो। सही हो गया, तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दी।
तो हमने यहाँ 3 बॉक्स बनाए क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए ना हमें। अगर हम फिक्स करते हैं 0 को एट यूनिट प्लेस यहाँ पर, और यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर मान लो 2 और 3 आ जाए तो वो 3 डिजिट नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, कोई भी आ जाए यहाँ पर, यानी कि कोई भी 2 डिजिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 0, तभी वो 5 पर डिवाइड होगा। तो अब देखें, तो अब यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया हमारे पास 0, तो n कितना था 6 था, तो अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। r कितना था टोटल 3 था, तो अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 5p2 हो गया। इसका हम 5p2 आप निकालेंगे तो ये 20 बनेगा, ठीक है। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएँ, अगर फिक्स करें 5 को एट यूनिट प्लेस, यहाँ पर अगर 5 को फिक्स करें तब भी यहाँ पर कोई भी नंबर रखें वो 5 पर डिवाइड होगा ही होगा। तो अब अगेन वही बनेगा 5p2 ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है 20 है। अब देखें, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 शुरू में हो और 5 एंड में हो। अब वो डिवाइड तो होगा लेकिन 0 शुरू में आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर ही बनेगा ना। तो अब देखें कितने डिजिट फिक्स करें हमने, 0 और 5, 2 डिजिट फिक्स कर दिए, तो टोटल यूज़ कितने हो रहे थे 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 थे, 6 में से भी 2 माइनस करो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4p1, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, सही है। तो अब हमारे पास टोटल क्या बनेगा देखें, 20 + 20 और ये वाला माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके शुरू में 0 है, शुरू में 0 है तो वो 2 डिजिट नंबर ही बनेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये 25 या 0 के लगा दें और यहाँ पर 3 5। अब ये 35 जो है 5 पे डिवाइड तो होगा लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सही है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर। तो इसके जितने भी नंबर आए हैं ना, यानी कि जो 4 आए हैं, तो इसको हम क्या करवा देंगे, माइनस करा देंगे, किस में से, इन टोटल में से, यानी कि 20 + 20 40 हो गया, 40 माइनस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो 1000 और 100 के दरमियान, यानी 100 से लेके 1000 के दरमियान जितने भी डिजिट्स थे उसमें ये वो डिजिट्स हैं, यानी कि 36 डिजिट्स ऐसे हैं जो 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। और ये जो 36 डिजिट्स हैं ये प्योर 3 डिजिट नंबर हैं, यानी इनके शुरू में 0 नहीं है, ठीक है जी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि 5 डिजिट वाले नंबर हमने बताने हैं कितने बनेंगे। जो ये गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 4 6 8, इनको यूज़ करते हुए, ये भी 5 ही हैं तो 5 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं। तो हमने बस ये बताना है कि इनको यूज़ करते हुए कितने नंबर्स हैं जो 5 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जबकि व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीट, और तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, पहला केस क्या है, पहले केस में कहता है कि जो डिजिट्स हैं 2 और 8, 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये कंडीशन दे दी है कि 2 के आगे 8 होगा या 8 के आगे 2 होगा, सही है, ये कंडीशन है। अब कंडीशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर 5 बॉक्सेस लगाए क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स गिवन है, ठीक है। तो कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो 2 फिक्स होगा तो 2 के आगे 8 आएगा, बाकी कोई ना कोई यहाँ पर नंबर होंगे, सही है। फिर हो सकता है कि 8 फिक्स हो और फिर 8 के आगे कभी ना कभी तो 2 आएगा और फिर आगे ये सारे नंबर्स, सही है ना। तो ये दो कंडीशन है। फिक्स क्या हो रहा है, इस केस में 2 फिक्स हो रहा है, इसमें 8 फिक्स हो रहा है, ये दोनों फिक्स नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो या तो 2 फिक्स हो रहा है या 8 फिक्स हो रहा है, सही है। तो आगे कितने बचेंगे हमारे पास बॉक्सेस, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और ये 4, सही है। तो हमारे पास अब क्या बनेगा भाई, यही बनेगा ना, 2 केसेस हैं उसमें एक एक नंबर क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने 5 हैं, तो एक माइनस करा देंगे बस, तो NPR क्या होगा हमारे पास 4P4, ठीक है। और ये 2 केसेस बने तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे बस, ठीक है। तो n भी सेम है और r भी सेम है तो n का फैक्टोरियल बनता है, तो 4 का फैक्टोरियल लेंगे वो 24 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब सेकंड केस देखते हैं। द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। टोटल नंबर बना लेंगे हम, ये जो टोटल हमें दिया हुआ ना यहाँ पर 5 डिजिट, इसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बना लेंगे 5 डिजिट नंबर। तो टोटल हमारे पास क्या बनेगा, वही 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 डिजिट हैं और 5 ही यूज़ हो रहे हैं क्योंकि 5 डिजिट नंबर्स हमने बनाने हैं, तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा सीधा सीधा। वो NPR हमारे पास क्या बनेगा 5P5, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब इस 120 में ये वाले सारे नंबर्स ऐड हैं कि जिसमें 2 के आगे 8 आ सकता है या 8 के आगे 2 आएगा, तो वो कितने डिजिट थे हमारे पास, वो 48 डिजिट थे। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, इस 120 में से वो माइनस करा देंगे, तो 72 हमारा अब आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5,
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, ये डिजिट्स दिए गए हैं और इसे हमने मल्टीपल ऑफ 5 बनाने हैं, व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर सिंपल सा है कि एज 5 इज़ फिक्स्ड, 5 फिक्स्ड हो गया ना, तो फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये है कि एन में से भी एक कम कर देंगे, आर में से भी एक कम कर देंगे, तो एन भी 4 हो जाएगा, आर भी 4 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, एन पी आर 4p4 यानी 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कराया 24, ये आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ये ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश, यानी कि 8 किताबें हमारे पास, मुख्तलिफ 8 किताबें हैं जिसमें से 2 इंग्लिश की किताबें, ठीक है, बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। हमने शेल्फ पर उनकी तरतीब, यानी उन 8 किताबों की तरतीब जिसमें से 2 इंग्लिश की किताबें हैं, उनकी तरतीब जो है शेल्फ पर इस तरह से लगानी है कि जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो कभी साथ में ना आए। ठीक हो गया जी, ये कंडीशन है। तो अब गिवन बुक्स हमारे पास कितनी है भाई, 8 है, ठीक है। इंग्लिश बुक्स कितनी है, 2 हैं, तो बाकी बुक्स कितनी होगी, वो 6 होंगी, ठीक है। इंग्लिश की 2 हैं तो बाकी उर्दू की, हिस्ट्री वगैरह किसी की भी हो सकती है, वो 6 मुख्तलिफ किताबें और हैं और 2 इंग्लिश पे हैं, टोटल 8 हैं। तो ये हमने लिख लिया। अरेंजमेंट फॉर 8 बुक्स, अभी हम कोई कंडीशन नहीं ले रहे कि भाई इंग्लिश की बुक साथ आएंगी या नहीं आएंगी, अब हम टोटल अरेंजमेंट निकाल रहे हैं कि टोटल जो 8 बुक्स हैं हमारे पास उनको हम कितनी तरतीब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल ओपन किया, 8 7 6 5 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई किया तो 40320 आ गया, यानी 40,320 तरीक़ों से हम उन 8 किताबों को शेल्फ में रख सकते हैं। ये तो टोटल आ गया जिसमें कोई कंडीशन शामिल नहीं है। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं कंसीडर इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। अब हम वो कंडीशन ले रहे हैं कि जिसमें इंग्लिश की किताबें इकट्ठी हैं। अब इंग्लिश की किताबें कितनी थी, 2 थी, एक को हमने E1 कह दिया, एक को हमने E2 कह दिया। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहली किताब पहले और दूसरी बाद में, यानी मान लो ये फर्स्ट ईयर की किताब है और ये सेकेंड ईयर की किताब है, तो पहली तरतीब ये हो सकती है ना कि फर्स्ट ईयर की किताब पहले, सेकेंड ईयर की बाद में, और बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो आगे आगे, सही है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई सेकेंड ईयर वाली बुक पहले हो और फर्स्ट ईयर वाली बाद में हो, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, और बाकी बुक्स जो भी हैं वो उनकी जो मर्जी तरतीब हो वो आ गई, ठीक है। तो अब आप देखें E1 और E2 ये एक हो गया, और B1 B2 B3 B4 B5 B6, तो 6 ये और 1 ये काउंट होगा तो 7 हो गया। सेम यहाँ पर 6 ये और 1 ये काउंट होगा तो 7 हो गया, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स इनकी क्या बनेगी, 2 बन रही है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और कंडीशन वही सेम है, इसके लिए 1 और इसके लिए 7 और 6, तो 6 + 1 वो 7 हो जाएगा। तो NPR हमारे पास क्या बनेगा, 7p7, और ये 2 कंडीशनें बन रही हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 7p7 का मतलब क्या, 7 का फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल ओपन करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1080, ठीक है। 1080 तरतीब या अरेंजमेंट ऐसे है कि जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हो सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये टोटल अरेंजमेंट्स में से ये वाली अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं, ये वाली, ठीक है, ये क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, वही वाली तरतीब बचेगी ना जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं है। तो बस नाउ इफ़ इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, तो क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करा देंगे वो वाली तरतीब जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं, साथ में हैं, तो ये माइनस कराया, तो ये जो तरतीब आई है ना 30,240, ये वो तरतीब है जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी साथ में नहीं होंगी। यही हमारा आंसर है। नंबर 14 वो कहता है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, यानी कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ किताबें इंग्लिश की हैं और 5 मुख्तलिफ़ किताबें उर्दू की हैं। उनको हमने जी शेल्फ पर इस तरह से तरतीब लगाना है कि द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, यानी कि उर्दू वाली बुक्स इकट्ठी होनी चाहिए, इंग्लिश वाली बुक्स इकट्ठी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आ जाएं, इंग्लिश की बुक कितनी है हमारे पास, 3 है, उर्दू की बुक्स कितनी है हमारे पास, 5 है। तो कंडीशन में जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो क्या होगी, वो ये हो सकती है कि इंग्लिश वाली बुक्स पहले आ जाएँ इकट्ठी और उर्दू वाली बुक्स इकट्ठी आ जाएँ बाद में, या ये हो सकता है कि उर्दू वाली बुक्स इकट्ठी पहले आ जाएं और इंग्लिश वाली बुक्स इकट्ठी बाद में आ जाएं। ये 2 ही कंडीशन बन सकती हैं। तो 2 कंडीशनें बन रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ 2 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। अब देखें इंग्लिश के लिए क्या बनेगा, 3p3, 3 ही बुक्स है ना, तीनों यूज़ हो रही हैं तो 3p3, और उर्दू के लिए 5 है तो 5p5, तो 3p3 मतलब 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि n और r सेम है, इधर भी n और r सेम है तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 5 का फैक्टोरियल 120,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1440, यानी कि 1440 तरीके ऐसे हैं, ऐसी तरतीब लगा सकते हैं कि जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी और उर्दू की बुक्स इकट्ठी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो हम 1440 तरीक़ों से रख सकते हैं इंग्लिश और उर्दू की बुक्स को। अब 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 15th क्वेश्चन। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, 5 लड़के और 4 लड़कियाँ बी सीटेड ऑन अ बेंच, एक बेंच पर उनको बिठाया गया है। ठीक है, सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज़ ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट सीट्स। ठीक है, इस तरतीब से बिठाया गया है कि पहले एक लड़का बैठा हुआ है, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की, इस तरतीब से बिठाया गया जिसमें 5 लड़कियां और 4 लड़कियां। ठीक है, तो अब हमने बताया ना कि भाई कितने तरीक़ों से बिठा सकते हैं। तो भाई ये है हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 5, गर्ल्स कितनी है 4। अरेंजमेंट क्या है गर्ल्स एंड बॉयज़ की, वो है जी B1, यानी कि पहला लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की, इस तरह से। ठीक है, बॉय गर्ल, इस तरह से हमने एक तरतीब लगा दी। ठीक है जी, अब सिंपल है, 5 बॉयज़ हैं तो 5 का फिक्टोरियल यानी कि 5p5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, गर्ल्स का 4 है ना, तो 4p4 हो जाएगा। तो 5p5 मतलब 5 का फिक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 का फिक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 124 फैक्टोरियल होता है जी 24, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2880 तरीक़ेकार से हम इनको बिठा सकते हैं। तो ये हमारे पास 7.2 कंप्लीट हो गई है।